नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी अक्षय बेगड़े। आज अपन बात करने वाले हैं सी इंटरमीडिएट लॉ के लेक्चर 2 की। अब इसमें अपन क्या पढ़ने वाले, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को बहुत डिफिकल्टी फेस होती है और ये एग्जाम में हमेशा आता है। ये क्वेश्चन मैंने 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा ऑब्जर्व किया है और उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर मैंने देखा है। तो सबसे पहले जानते कि ये क्वेश्चन क्या है। उसके पहले आपने देखा होगा कि अपने लास्ट टाइम ये पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, फिर कंपनी का फॉर्मेशन का अपने बेसिक देख लिया था। 1% कंपनी का बहुत अच्छे से करके जाना, एक क्वेश्चन हमेशा आता है उसके ऊपर। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो अपन ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था बच्चों, इसका नॉमिनेशन कैसे करते हैं, ओपीसी में सब प्रोसेस पढ़ लिया था। तो अभी अपन आते हैं मेंबर्स की लायबिलिटी की बात करते हैं बच्चों। देखिए, लायबिलिटी मेंबर्स की जो है ये 3 टाइप की अपन ने पढ़ा था। बट ये लायबिलिटी कब तक स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, समझ ही नहीं आता कि लायबिलिटी कैसे सॉल्व करनी है। देखिए, सबसे पहले बेसिक आपको बताता हूँ, सेक्शन या रखना 3A क्या कहता है। ठीक है, सेक्शन 3A क्या कहता है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए बच्चों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ मेंबर्स लायबिलिटी, मेंबर्स कैन हैव लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कंपनी। अब टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है। नॉर्मली मेंबर्स आर जॉइंटली लायबल फॉर कंपनी डेब्ट्स और रिस्पॉन्सिबल टुगेदर। जनरली जितने भी मेंबर्स है, 5 मेंबर्स, 10 मेंबर, 15 मेंबर्स, तो वो ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं जॉइंटली, नॉट सिंगल या सेवरेबल, या राइट ना, वो जॉइंटली सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेंबर्स कैन बी इंडिविजुअली सेवरल लायबल फॉर द कंपनी डेब्ट्स। तो आपको पहला पॉइंट क्या समझा कि नॉर्मली जो मेंबर्स होते हैं वो जॉइंटली लायबल होते हैं। ठीक है, जो भी डेब्ट होगा, जो भी डेब्ट्स होंगे जॉइंटली लायबल होंगे। बट ये कह रहा है कि वो इंडिविजुअल मतलब सिंगल, इंडिविजुअली मतलब सिंगल भी लायबल हो सकते हैं। वो कौन से केस में लायबल हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो 7। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपके मेंबर्स 7 से कम हो गए। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है 2 से कम होगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी ना, पब्लिक के लिए 7, प्राइवेट के लिए 2। द कंपनी कंटिन्यूज बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ। अगर कंपनी बिजनेस कंटिन्यू करती है नेक्स्ट 6 महीने के लिए विथ फीवर मेंबर्स, जितने कम है, members are aware of the reduced number during this period. In such case, member are individually responsible for all company debts taken on after the 6-month period. अब ये एग्जांपल सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप समझिए ABC एक प्राइवेट कंपनी है बच्चों। कौन सी कंपनी? ABC एक प्राइवेट कंपनी है। अब ऑब्वियस बात है, इसके जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स कितने होते हैं बच्चों? आपको पता है प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 2 है। ठीक है, कितने मेंबर्स है बच्चों? 2 मेंबर्स है। ठीक है, अब देखिए, अभी ये जनरली अपन ने बोला प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स। अभी होता है क्या है, आज फॉर एग्जाम्पल आप समझिए ना, डेट है 1 जुलाई 2025। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को इनके मेंबर्स कितने हैं? प्राइवेट 2 मेंबर्स है। अब कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों, कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसमें इस एक मेंबर की डेथ हो जाती है या एक मेंबर गायब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो 1 जुलाई से लेके मुझे बताइए 1 दिसंबर तक 2025 तक, इसमें सिर्फ कितना मेंबर बचा? अभी सिर्फ 1 मेंबर्स इज प्रेजेंट। कितना मेंबर प्रेजेंट है इसमें? सिर्फ 1 मेंबर्स प्रेजेंट है। तो आपको यहां पे अगर क्वेश्चन पूछा कि इसकी लायबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो याद रखना बच्चों, मैं जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ, तो याद रखना ये दिसंबर तक इसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज लॉ में 6 मंथ दिया आपको कि आप किसी और इंसान को अपॉइंट कर सकते हो, उतना टाइम आपके पास है। बिकॉज इतना टाइम लगता है किसी ने इंसान को अपॉइंट करना, डायरेक्टर, उससे बात करना, उससे कंसेंट लेना उसका, तो इसको टाइम लग सकता है। तो ये 6 महीने तक आपको अपॉइंट करना है उस डायरेक्टर को। सर, अगर मेंबर्स को अगर उसके बाद भी अपॉइंट नहीं किया, तो यहाँ के बाद जो भी लायबिलिटी अराइज होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई 2 लाख रुपए का आपने चेक दिया या कोई डिफॉल्ट हो गया, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये ओनली 1 मेंबर्स जो प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी ज्वाइंटली नहीं है, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल लायबल हो सकते हो आप। तो ये डेट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 6 महीने का आपको टाइम दिया है, तो 6 महीने के अंदर नो लायबिलिटी, यू हैव द टाइम टू अपॉइंट द अनदर मेंबर। बट उसके बाद भी आप कंटिन्यू करो तो देन लायबिलिटी आपकी उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक समझा सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें केस आती है। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिया, देखिए क्या लिखा है, अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Harmony Limited has 8 members, including the Amar, Akbar, Anthony.
ठीक है, इनके 8 मेंबर्स है टोटल। और यहाँ पे लिमिटेड मतलब ये कौन सी कंपनी बच्चे, पब्लिक कंपनी है, यहाँ पे कोई प्राइवेट नाम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, हार्मोनी लिमिटेड लिखा है। अगर प्राइवेट लिमिटेड होता तो अपन कह सकते प्राइवेट कंपनी है, बट यहाँ पे सिर्फ हार्मोनी लिमिटेड लिखा, मतलब ये पब्लिक कंपनी है। तो इसके 8 मेंबर्स है, तो एक ज़्यादा है, जनरली कम से कम 7 होने चाहिए, मिनिमम कितने, 7। ऑन August 18, 2022 अमर अकबर डाई। अब ये 8 में से 2 लोग मर जाते तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, या सुन, reducing the number to 6 and all know about it, and सबको ये पता था ये कम हो चुका। The company keeps operating without adding members, कंपनी उसके बाद भी कंटिन्यू चल रही है without adding the members। इन मार्च 23, अब देखिए कब हुआ था, ये होता अगस्त 22। अभी अगस्त 22 काउंट करना, अगस्त, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी 6 महीने खत्म हो जाते हैं। उसके बाद भी देखिए कहाँ होगा, मार्च में होगा 30, इट टेक्स अ लोन एंड डिफॉल्ट्स। अब ये 6 महीने के बाद इन्होंने क्या लिया बच्चों, लोन लिया 6 महीने के बाद। अब देखिए इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, इन दोनों के बीच में 8 मंथ है, तो जनरली आपने को कितना चाहिए था, 6 मंथ तक अलाउड था, तो उसके बाद जो लायबिलिटी आ गई 6 महीने के बाद, मतलब ये कब तक सिक्योर थे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये जनवरी मंथ तक सिक्योर थे, मतलब सेफ थे। पर जनवरी के बाद भी इन्होंने कंटिन्यू किया, इसके मतलब जो मार्च में लायबिलिटी अराइज हुई है उसके लिए खुद लायबल होंगे। अब आगे क्या दिया है, द लेंडर, जिसने पैसा दिया है, द लेंडर कैन सू द कंपनी और एनी मेंबर्स इंडिविजुअली एज दे आर सेवरली लायबल फॉर द लोन। यस, दे आर सेवरली लायबल फॉर द लोन। वो इंडिविजुअल 5 लोग 6 लोग जो भी है वो इंडिविजुअल लायबल होंगे उस लोन के लिए, ऐसा केस क्यों आता है। नीचे क्वेश्चन क्या पूछा होगा, मेंबर्स knowingly operating a company for over 6 months with a fewer than the minimum members are still liable for all the debts when the number first reduce। जहां से रिड्यूस हो वहां से लायबिलिटी अराइज नहीं होती, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो इसका आंसर क्या बच्चों, फॉल्स। मतलब जिस दिन आपकी मेंबर्स कम हो गए ना, जैसे आज है, आज मेरे मेंबर्स पब्लिक कंपनी के 7 से 5 हो गए, तो आज से लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, आज से 6 महीने तक आपको एक्सेप्शन है, तब तक आप मैनेज कर सकते हो, बट आफ्टर 6 मंथ उसके बाद जो भी लायबिलिटी अराइज होगी वो आपको ही पे करनी पड़ेगी, याद रखना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत मतलब पता नहीं बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं इस क्वेश्चन में, लगता ईजी है। देखिए टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन लायबिलिटी, ये भी मैं आपको बताता हूँ लिखना आंसर कैसा है। देन हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 2021 में, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी फॉल्स बिलो द 2 एंड द कंपनी कंटिन्यूज द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ। और एक दिया है केस बेस, पब्लिक कंपनी हैड 8 मेंबर्स ऑन जनवरी 2021, 3 मेंबर्स पास अवे, मतलब 5 बच जाएंगे, तो द कंपनी कंटिन्यूज ऑपरेशन एंड टुक अ लोन इन 2021। कब लिया इन्होंने, अगस्त, जनवरी से अगस्त, मतलब जुलाई के बाद, मतलब 6 महीने के बाद लोन लिया है। विच इट डिफॉल्ट्स, डिस्कस द लायबिलिटी द रिमेनिंग मेंबर्स। अभी इन बाकी की लायबिलिटी आपने को डिस्कस करना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप कैसे लिखते इस आंसर को, ठीक है। ये जो केस लॉ पूछा है 5 मार्क का, इसका आंसर कैसे लिखने का, देखिए बच्चों सबसे पहले फर्स्ट लायबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले फर्स्ट आप लोग ना बच्चे पढ़ते बहुत है बट आप ना आंसर प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कम हो जाते हो, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे ऐसे जो आंसर प्रेजेंटेशन में उनका कमी होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना आंसर प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन, सबसे इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, आपने क्वेश्चन किससे पूछा, मेंबर्स लायबिलिटी, तो क्या लिखने का, टाइप्स ऑफ मेंबर्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। आप बोलोगे सर आपने तो सीधा टाइप्स सीखा, टाइप्स तो पूछा ही नहीं है। भाई साहब आपके घर पे मेहमान आएंगे तो सीधा खाना थोड़ी खिलाते हैं, पहले पानी पिलाएंगे ना उनको, तो वैसे एग्जामिनर ना मेहमान होता है उसको थोड़ा सा इज्जत देना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, तो इसकी लायबिलिटी क्या होगी, जितनी भी अनपेड होगी अमाउंट वो उतनी आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। तो आप इसको पूरे स्टेटमेंट में लिख सकते हो, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, इसको आप पूरा स्टेटमेंट बना सकते हो आपके हिसाब से। सेकेंड बी, अपन ने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी, तो आप जितना गारंटी दोगे उतना ही आपकी लायबिलिटी है, जितनी अमाउंट गारंटी की मेंशन की उतनी आपकी लायबिलिटी होगी। जैसे मैंने शेयर्स 10 रुपए के लिया, 8 रुपए पे की, मेरी लायबिलिटी कितनी, 2 रुपए। यहाँ पे मैंने बोला था मैं 5 लाख की गारंटी देता हूँ, कंपनी को कुछ भी हो जाए तो 5 लाख की गारंटी, तो 5 लाख पैसा देना पड़ेगा आपको। तीसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जनरली कंपनी कोई बनाता नहीं क्योंकि बहुत रिस्की है, ठीक है। ये थे टाइप्स।
अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि अभी का जो केस लॉ था, ठीक है। अब केस लॉ क्या कहता है बच्चों, सॉरी केस लॉ के आने के पहले अपने को कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन करने। क्या फैक्ट्स एक्सप्लेन करने अपने को, ये फैक्ट्स एक्सप्लेन करने। इफ मेंबर्स काउंट इज बिलो as per the Companies Act 2013, then liability of members is individual। जो liability members वो क्या होगी, इस इंडिविजुअल liability होगी इंस्टेड ऑफ joint liability। इंस्टेड ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है। अब ये अपने फैक्ट्स बताइए। इफ द मेंबर्स काउंट इज बिलो एज पर द कंपनी 2013, देन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ द जॉइंट लायबिलिटी। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, केस लॉ। अभी केस लॉ में क्या मेंशन किया बच्चों, जो केस लॉ दिया था उसमें क्या मेंशन किया था, इन द गिवन केस members of public company is below 7, hence therefore इसलिए मैं कहता हूं hence therefore individual liability is arise after 6 months from the date of number of members reduce। क्या लिखा मैंने, इन द गिवन केस मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी इज बिलो 7, हेंस देयरफॉर इंडिविजुअल लायबिलिटी इज अराइज आफ्टर द 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस। जिस दिन मेंबर्स के जो नंबर्स थे मेंबर्स के रिड्यूस के, उस दिन के 6 महीने के बाद, उस दिन से 6 महीने के बाद आपकी लायबिलिटी अराइज हो सकती है। यह अपन ने लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट में आपने यहाँ पे खत्म हुआ, तो अपन क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या कहेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, हेंस देयरफॉर मतलब इसलिए मैं ये कहता हूं, क्या कहता हूं मैं, हेंस देयरफॉर। अभी जो गिवन केस है उसमें क्या आपका आंसर आना चाहिए, हेंस देयरफॉर द इंडिविजुअल लायबिलिटी is arise in the given case due to non-compliance of the above mentioned condition। ठीक है, मैंने फास्ट लिखा है क्योंकि क्या लिखा मैंने, हेंस देयरफॉर द इंडिविजुअल लायबिलिटी इज अराइज इन द गिवन केस ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द अबव मेंशन कंडीशन। जो ऊपर कंडीशन दी थी कि 6 महीने तक टाइम था, वो आपने नॉन कंप्लाई किया, उसकी वजह से आपकी जो लायबिलिटी वो क्या हो गई, इंडिविजुअल अराइज हो गई। तो ये था बेसिक इसके बारे में आंसर राइटिंग। तो आपको पता है बच्चों, ये जो क्वेश्चन ना बहुत आता है बच्चों को, मतलब इतना टेंशन क्यों लेते हैं, कब से लायबिलिटी काउंट करना चाहिए, लगता है ईजी, बट एग्जाम के टाइम पे ना लिखना कैसे, स्टार्ट कहाँ से करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें इतना लिखा है 6 महीने के पहले नो लायबिलिटी, 6 महीने के बाद लायबिलिटी। बच्चे कैसे लिखना है सर इसको, फिर अरे तो बताइए फिर लायबिलिटी का। देखिए कितना बड़ा ये आंसर होगा, 5 में से 5 क्यों नहीं आएंगे। इंट्रोडक्शन भी दिया आपने टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, उसके फैक्ट्स बताए आपने, केस लॉ में क्या वो भी बताया आपने सिचुएशन, एंड उसका कंक्लूजन भी दे दिया आपने, क्या हुआ। कितना ईजी था, मुझे बताइए ये क्वेश्चन। इतना डिफिकल्ट आपको लगता है ये इतना डिफिकल्ट था, नहीं था ना। यस, चलिए तो आज अपन थोड़ा ही से बढ़ेंगे ड्यू टू सम अदर वर्क्स। तो इसको मैं बाकी का जो नेक्स्ट लेक्चर थी, ये थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, तो इसका मैं पूरा ये चैप्टर इसमें खत्म करने की कोशिश करूँगा, चैप्टर नंबर 1 नेक्स्ट सेशन में, जो 1-1.5 घंटे का सेशन होगा। तो अगर आपको ये पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसके बेसिस पे, और आपकी कोई रिकमेंडेशन, तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहे।